Good morning, students. You all are welcome on the जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप. लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे. आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1. 3.1 एक्सरसाइज में आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. देखिएगा, सबसे पहले हमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि फाइंड द रेडियन मेजरमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स. ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी है, एक्सरसाइज है 3.1 और 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं. ठीक है, तो हमें बोला गया है 25 डिग्री है ना, तो 25 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से 25 डिग्री और 180 जो होंगे वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं. कैसे? 5 5 ज़ा 25 और पाई है, और यहाँ से अपने पास आएगा 5 3 ज़ा 15, 15 के बाद में 3, ये 36. तो हमारा जो आंसर आएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन के इक्वल. ठीक है, होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी. सेकंड इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है माइनस का 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स, है ना. अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपके पास कभी भी मिनट और डिग्री में क्वेश्चन हो तो इस मिनट को है हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, 60 करेंगे. तो माइनस का 47 ये मिलेगा हमें 1/2 डिग्री. ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ से 47 इंटू 2 करेंगे. तो आप देख सकते हो हमें कितना मिलेगा, 94 प्लस 1 है ना, 94 प्लस 1, तो ये मिलेगा 95 डिवाइड बाय 2 डिग्री, है ना. अब हमारा आंसर यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो 95 डिवाइड बाय 2, तो ये अपने पास क्या आएगा, पाई अपॉन 180. क्लियर है? अब देखिएगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे 95 और 180 ये कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स. तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था, ये 36 हो जाएगा. यहाँ से हमें मिलेगा 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45. ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 19 पाई डिवाइड बाय, ठीक है, 36 इंटू 2 72 रेडियन के इक्वल. क्लियर है बात सभी को, है ना. सिंपल कैलकुलेशन है. नेक्स्ट है हमारे पास 240 ना, थर्ड पार्ट है हमारा यहाँ पे 240 डिग्री. अब 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 डायरेक्ट आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से सॉल्व आउट हो रहा है, 4 पाई और यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 होगा. ठीक है, 4 पाई और यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा. तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल आएगा. लास्ट फोर्थ इसका जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 520 डिग्री, है ना. रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, पाई अपॉन 180. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 से सॉल्व हो रहा है, 2 से सॉल्व हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ आएगा अपने पास 1, 2 6 ज़ा 12, ये अपने पास पाई आएगा, और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा. अब और सॉल्व करने की कोशिश करें तो आई थिंक ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो हमारा आंसर आएगा 26 पाई डिवाइड बाय 9. ठीक है, और आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा. क्लियर है? तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है,
इस बार बोला गया है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। इस बार हमें रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। हमें बोला गया है 11/16, ठीक है। अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे 180 अपॉन पाई। रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें पता है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पाई होता तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर देते, लेकिन यहाँ पाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें इस पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ गिवन भी है क्वेश्चन में कि पाई इक्वल्स टू 22/7। अगर गिवन नहीं भी होता तो भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 22/7 हमें यूज़ में लेना पड़ता। अब हम इसे सॉल्व आउट कर देते हैं। 11 और ये 2 टाइम्स 2 और 180 90 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, डिवाइड बाय 16 आएगा, ठीक है। अगेन 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये अपने को मिलेगा 45 इंटू 7 डिवाइड बाय कितना 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 28 प्लस का 3, तो ये हमें मिलेगा 31 डिवाइड बाय कितना 8, ठीक है। चेक कर लेना, 7 5 जा 35, पावर 3 लगेगा, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 जो होगा वो 31। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में, मींस अब हम डिवाइड करेंगे। तो डिवीज़न के लिए मैंने आपको मेथड बताया था, 315 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 मिलेगा, यहाँ बचेगा 7 और 5, 8 9 जा 72, यहाँ बचेगा 3। ये तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, डिग्री वैल्यू आ गई। बट हमें क्या करना है, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो इनटू क्या करेंगे 60 करेंगे, तो ये अपने पास आएगा 180 मिनट के इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 180 मिनट। 39 डिग्री तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं। इसके बाद में 8 2 जा 16, 2 बचेगा, मिनट में है, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास मिनट में आंसर आ गया है, लेकिन हमें और सेकंड में भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो रिमेनिंग 4 है, तो 4 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 इंटू क्या करेंगे 60, तो ये आएगा अपने पास 240 सेकेंड। तो हमारे पास आंसर कितना निकल चुका है, 39 डिग्री 22 मिनट, है ना। अब अगेन 240 सेकेंड को हमें डिवाइड करना है 8 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स कंप्लीट जा रहा है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे कितना आएगा 30, है ना, ये पूरा का पूरा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा क्या, 11/16 इक्वल्स टू 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स के इक्वल। क्लियर है बात आप सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और इजीली रेडियन जो वैल्यू है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, सेकंड पार्ट की हम बात करें, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से
सेकंड पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें बोला गया है माइनस का 4 रेडियन, है ना। हमें क्या करना है, माइनस के 4 रेडियन, ये सेकंड पार्ट है। माइनस का 4 रेडियन गिवन है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि 4 रेडियन को हम कन्वर्ट करेंगे, माइनस का साइन तो हमारे पास पड़ा ही है, तो 4 रेडियन को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 180 अपॉन कितना पाए, तो ये मिलेगा हमें कितना, माइनस का 4, 180 पाए को हम क्या लिख सकते हैं 22, और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका 11 टाइम्स और ये आपका 90, ठीक है। तो माइनस का 4 इंटू 630 डिवाइड बाय कितना 11, सॉल्व करेंगे यहाँ से 4 इंटू 0, 0 मिलेगा, 4 3 जा 12 पावर 1, 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 11, और माइनस का साइन भूलना नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास है यहाँ से 2520 माइनस का है और डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। अब हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे माइनस में ही आएगा, 11 2 जा 22, रिमेनिंग आएगा 3, 11 2 जा अगेन 22 आएगा, रिमेनिंग आएगा 10, 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 11 9 जा 99, 1 बचेगा, ठीक है। अब ये जो 1 है वो डिग्री में है, फिर से 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 मिनट। तो इसके बाद में हमारे पास क्या रहेगा, ये अपने पास माइनस का 229 डिग्री तो आ ही गया है, ठीक है। अब 60 है, 60 है यहाँ पे मिनट में, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55, रिमेनिंग बचेगा कितना 5, और ये अपने पास क्या है मिनट है। अब इस मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 मिनट इक्वल्स टू 5 इंटू 60 सेकेंड, तो ये अपने पास आएगा 300 सेकेंड्स के इक्वल। लास्ट वन, लास्ट स्टेप हमारे क्वेश्चन का 229 डिग्री 5 मिनट। अब सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 300, ये हमारा सेकेंड है, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 मिलेगा, रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर 8 और 0। अब देखिएगा इसमें 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, तो पास जो है वो 7 है, तो हम 7 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, पीछे बचेगा 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 रेडियन, जो कि माइनस का है, इक्वल्स टू आएगा माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमें क्या गिवन है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या दे रखा है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5 पाई बाय 3 और 7 पाई बाय 6 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 5 पाई बाय 3 भी देख लेते हैं और 7 पाई बाय 6 भी देख लेते हैं। यहाँ से 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, ठीक है, इसका ये थर्ड पार्ट है, और 7 पाई बाय 6 ये इसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ये 60 आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 300 डिग्री के इक्वल, है ना। 6 इंटू 5 30, पीछे 0 है तो 300 डिग्री। लास्ट वन, ये भी 180 अपॉन कितना पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा 7 3 जा 21, मतलब 210 डिग्री के इक्वल। क्लियर है भाई सभी को। नेक्स्ट में हम देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमें दे रखे हैं, ठीक है।
और क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, हमें और क्वेश्चन गिवन है, यहां से देखिएगा क्वेश्चन में गिवन है हमें कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट रन इन 1 सेकेंड। अब देखिएगा हमें क्या गिवन है, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है एक व्हील है ना, हम ये व्हील बना लेते हैं। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है, 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a wheel makes 360 revolutions in 1 minute, 360 revolution in 1 minute, through how many radians does it turn in 1 second, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि हाउ मैनी रेवोल्यूशन इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये हमें पूछा गया, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान देनी है कि अगर एक व्हील, ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, अगर एक व्हील यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस घूम करके यहीं पे आता है, तो वो टोटल कितना चलेगा, 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। 1 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री कंप्लीट करेगा, 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। तो हमें बोला गया है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 360 डिग्री रेवोल्यूशन मतलब 360 बार वो घूमता है, कितने मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है 1 सेकेंड में कितना उसने रेडियन जो है, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। अ व्हील मेक्स 360 डिग्री रेवोल्यूशन इन अ मिनट, है ना, ठीक है। तो 360 डिग्री या 360 डिग्री रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1/360 मिनट। क्लियर है भाई, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1/360 मिनट। अब हमें बोला गया है हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में उसने कितने रेडियन का एंगल बनाया। तो आप देख सकते हो कि एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, 360 डिग्री इन 1/360 मिनट में। क्लियर है भाई, 360 डिग्री 1/360 मिनट में, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि 360 डिग्री 1/360, अब मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया क्योंकि क्वेश्चन हमें सेकेंड में पूछा है, तो 360 डिग्री इतने सेकेंड में बना रहा है। इतने सेकेंड का मतलब क्या है,
360 डिग्री, ये कैंसिल आउट होगा 0 से 0, ये आएगा अपने पास 1/36 मतलब 1/6 सेकेंड। क्लियर है भाई? तो आप देख सकते हो कि 1/6 सेकेंड में 360 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगा? 1 सेकेंड में बनाएगा 360 इंटू कितना? 6। क्लियर है भाई? 1 सेकेंड में कितना बनाएगा? 360 इंटू 6। अब ये तो डिग्री है, तो 1 सेकेंड में रेडियन वाला जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 360 इंटू 6 रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 180 और 360 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो 6 2 जा 12, तो आंसर आएगा 12 पाई। तो 1 सेकेंड में जो रेवोल्यूशन होगा वो क्या होगा भाई? 12 पाई रेडियन के इक्वल। आंसर आएगा 12 पाई रेडियन के इक्वल। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, फिर से इसको देख लेना। एक अपने पास क्या है? व्हील है, वो 360 रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। कितने में? 1 मिनट में। तो यहाँ पर गिवन है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो हाउ मेनी रेवोल्यूशन इट टर्न्स इन 1 सेकेंड? तो 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में, तो एक रेवोल्यूशन 1/360 मिनट में, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है? तो 360 डिग्री 1/360 मिनट में बनाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि 360 जो है वो 60/360 सेकेंड में बनाएगा, या फिर 1/6 सेकेंड में बनाएगा। तो 360 डिग्री 1/6 सेकेंड में बन रहा है, तो 1 सेकेंड में बनेगा 360 इंटू 6। तो 1 सेकेंड में अगर सॉल्व करेंगे इसको, अब रेडियन वैल्यू आएगी तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 12 पाई आएगा। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल बनाएगा? तो 12 पाई रेडियन एंगल वो बनाएगा। क्लियर है भाई सभी को? है ना? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, क्या क्वेश्चन दे रखा है? फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। हमें सेंटर पे एंगल फाइंड आउट करना है, रेडियस 100 सेंटीमीटर है और लेंथ का जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। तो देखते ही पता चलना चाहिए L इक्वल्स टू R इंटू थीटा वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट में एक सर्किल ले लेते हैं यहाँ से। इस सर्किल में हमें रेडियस गिवन है R, R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ है आर्क की L इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सेंटर में एंगल थीटा है और थीटा ऑलवेज रेडियन में लेना है हमें, ठीक है। तो गिवन है लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस स्मॉल r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर थीटा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, ठीक है। L का वैल्यू 22 है, R का वैल्यू 10 है और थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देख सकते हैं कि थीटा जो है वो हमें रेडियन में ही निकालना रहेगा। तो आप देख सकते हो कि थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 22 डिवाइड बाय 10 या फिर 11/5 रेडियन के इक्वल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया।
सॉरी इसमें रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर लिया गया है। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी जो रेडियस है जो मैंने 10 मानी थी वो हम क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना क्वेश्चन में दे रखा होगा उतना ही हमें लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके पास 100 सेंटीमीटर, 100 होगा तो आपके पास यहाँ पे 50 आ जाएगा, ये रेडियन में। लेकिन हमें बोला गया है कि हमें इसका डिग्री वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डिग्री वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 11/50 180 और पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 11 है अपॉन 50 है, ये आपके पास 180 है, पाई का वैल्यू 22 और ये आपके पास कितना आएगा, 7 आएगा। सॉल्व करेंगे, ये हमें 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा, ये आपके पास 63 डिवाइड बाय कितना, 5। वही लॉन्ग मेथड हमारा 63 यहाँ पे है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 1, 5 2 ज़ा 10, रिमेनिंग बचेगा 3, ठीक है। तो ये 12 डिग्री तो हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे, अब हम एक काम करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट और सेकंड में। तो देखिएगा 3 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 60, तो ये हमें मिलेगा 180 मिनट। अगेन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180, 5 से डिवाइड करेंगे, 12 डिग्री तो आ ही चुका है यहाँ से, 5 3 ज़ा 15, रिमेनिंग बचेगा 3, 5 6 ज़ा 30 है ना, और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास आंसर आएगा 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा कि इस सेंटर में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 12 डिग्री एंड 36 मिनट, है ना। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा मैंने आपको बता दिया ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, ये बोला गया है इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, ये हमें बोला गया, ठीक है। तो एक बार इससे भी देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। देखिएगा इसमें हमें बोला गया है इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5th है, ठीक है। गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर डी इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें, ये दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस जो है आर, ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लेंथ ऑफ कॉर्ड ये भी हमें 20 सेंटीमीटर के इक्वली गिवन है। मतलब कुछ सिनेरियो ऐसा है, ये सर्कल का रेडियस, सेंटर और ये कॉर्ड का लेंथ ना, तीनों ही 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इसे मैं नाम दे देता हूँ कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, जो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल को एक विशेष या स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। आप एकदम सही सोच रहे हैं, ये ट्रायंगल जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, बिकॉज इसकी तीनों ही साइड क्या है,
आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जितने भी एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे here triangle OAB is an equilateral triangle, so एंगल AOB जो सेंटर पे बनाया है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा या फिर π/3 रेडियन के इक्वल है ना। 60 डिग्री या π/3 एक ही बात है। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ कॉर्ड AB है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड नहीं पूछा गया है, लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है, लेंथ ऑफ आर्क AB है ना। AB जो है वो अपने पास वही रेडियस इंटू एंगल थीटा, रेडियस कितना है 20 है, एंगल थीटा हमने π/3 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20 π/3। जो भी यूनिट्स है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाना है, मीटर है तो मीटर लगाना। सिंपल सी बात है कि L = R इंटू थीटा होता है, उसी कॉन्सेप्ट से हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला गया है इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, अब देखिएगा इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पर 2 सर्कल है ना। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा सपोज करो हमारे पास 2 यहाँ पर सर्कल है, इसका सेंटर O है, ये R1 है, ये R2 है, ये θ1 है, और ये जो आर्क का जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूँ L1 है। सेम टू सेम सेकेंड वाले सर्किल के लिए जो रेडियस है वो मैं मेज़र कर लेता हूँ R2 यूनिट। ठीक है, एंगल सेंटर पे θ2। ठीक है, अब ये जो आर्क की लेंथ है वो क्या है, L2 है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, इसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, L1 = R1 इंटू θ1। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। इसमें रिलेशन क्या आएगा, L2 = R2 इंटू θ2 है ना। ये रिलेशन आएगा हमारे पास सेकेंड वाले केस में। ठीक है, अब देखिएगा अगर इस तरीके से रिलेशन आ रहा है, ठीक है, दोनों में, तो देखिएगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, L1 अपॉन L2 = R1 अपॉन R2 θ1 अपॉन θ2। ये हमारे पास रिलेशन मिलता है। पहली चीज़ तो हमारे क्वेश्चंस इस पे आते थे L1, R1 और θ1, इनमें से कोई 2 वैल्यूज़ गिवन होती थी, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास 2 डिफरेंट सर्कल्स दे रखे हैं और इन डिफरेंट सर्कल्स में L1, L2 इनके आर्क हैं, R1, R2 इनके रेडियस हैं, θ1 और θ2 जो है वो सेंटर पे बनाए गए एंगल्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला जाएगा, आप देख सकते हो कि अब इस केस में हमारे पास हो सकता है कि इनका रेशियो गिवन हो और ये चीज़ पूछी जाए, क्योंकि हमारे पास इस बार 3 रेशियोज़ है ना। 3 रेशियोज़ में से कोई 2 रेशियोज़ हमें गिवन होंगे और 3rd रेशियो जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है
if in two circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. अब हमें बोला गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ आर्क फॉर फर्स्ट सर्किल, ठीक है, ये हम मान लेते हैं L1 के लिए, और रेडियस जो है फर्स्ट सर्किल के लिए हम मान लेते हैं R1, और एंगल जो है वो हम मान लेते हैं θ1, है ना। सेकंड सर्किल के लिए फॉर सेकंड सर्किल आर्क जो है वो हम मान लेते हैं L1, रेडियस जो है L1 नहीं L2, रेडियस जो है वो R2, और एंगल जो है वो हम क्या मान लेते हैं θ2, है ना। रिलेशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें गिवन ये है कि इनके आर्क सेम है, मतलब L1 का वैल्यू L2 के इक्वल है, ठीक है, और हमें बोला गया है कि θ1 और θ2 का वैल्यू हमें गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है देखिएगा, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो इसे मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ और इसे मैं 75 डिग्री ले लेता हूँ। क्लियर है। अब हम इसी रिलेशन को यूज में लेंगे और यूज में लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, बिकॉज L1 का वैल्यू R1 इंटू θ1 और L2 का जो वैल्यू है वो R2 इंटू क्या होता है θ2 होता है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जैसा कि मैंने उसमें भी इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ से, अब हमें एक काम करना है, और वो काम क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। इक्वेशन 1 जो है वो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास L1 अपॉन L2 जो है वो आएगा R1 अपॉन R2 इंटू θ1 अपॉन θ2। बिकॉज L1 और L2 का वैल्यू सेम है तो ये 1 आ जाएगा। ये हमें 60 डिग्री और 75 डिग्री गिवन है, ठीक है, और किसका एंगल का रेशियो ना, ये एंगल का रेशियो हमें गिवन है, तो रेडियस का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो R1 R2 एक ही बात है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 और 75 कैंसिल आउट होंगे, 4/5, ये R1 अपॉन R2 1 है, तो R1 अपॉन R2 का जो रेशियो आएगा वो 5/4 के इक्वल आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। होप सो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है यहाँ से, ठीक है, और उससे रिलेटेड है ना, कॉन्सेप्ट तो बताया ही है मैंने आपको। देखिएगा, ये पहले हमने किसकी बात करी थी, कॉन्सेप्ट की बात करी थी, ये कॉन्सेप्ट था, और उससे रिलेटेड हमारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ पर क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं एनसीईआरटी का। ये है हमारे पास, फाइंड द एंगल इन रेडियस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. Find the angle in the radian through which a pendulum of length 75 centimeter, ठीक है। अब देखिएगा, पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम जो होता है, एक मान लीजिए मैं एक यहाँ से सर्कुलर वॉच ले लेता हूँ, ठीक है, और ये पेंडुलम जो होगा कुछ इस तरीके का यहाँ पे ना, ये पेंडुलम सेंटर O है, इससे A पॉइंट ले लेते हैं, इससे B पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लेते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू द पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन है, गिवन क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम
ये हमें गिवन है किसके इक्वल, 75 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, 75 सेंटीमीटर, जो कि सर्किल के रेडियस की तरह काम आएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, फर्स्ट केस में गिवन है लेंथ कवर्ड बाय पेंडुलम इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आर्क एल का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, रेडियस आर जो है वो 75 है, थीटा जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, एल का वैल्यू 10 है, आर 75 है, थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो थीटा जो आएगा वो 10/75 रेडियन के इक्वल आएगा, ठीक है। अब वैल्यू रेडियन में निकालना है कि डिग्री में निकालना है, रेडियन में ही फाइंड आउट करना है, मतलब हमारा आंसर यही रहेगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 से डिवाइड होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 15, ये आपको मिलेगा रेडियन, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप लोगों को करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज जो है 11th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।